छुप जाओ, बबल गिनती शुरू कर रही है। भागो भागो भागो। छुप जाओ जी बढ़िया। कब आई तुम? अभी आई। विजय लक्ष्मी जी ने कहा है आप अंदर चले जाइए। तो मैं क्या कह रही थी? ये क्या कर रही हो तुम? आपने माँ को कमरे में बंद क्यों करवाया? तुम्हारी माँ को सैनिटोरियम में होना चाहिए था। जरूरी नहीं वो टीबी हर जगह फैलाएं। चुड़ैल। क्या कहा? क्या कहा तुमने? हाँ क्या? जैसी भद्दी शक्ल वैसी अकल, दोनों माँ पर गई है। इस परिवार की तो लगती ही नहीं। And so to speak, we live in this wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. अरे इंदु, क्या हुआ बेटा? विजय लक्ष्मी बुआ ने मुझे मारा, आप उन्हें घर से निकालो। बेटा लेकिन ये घर तो दादू का है ना, आप उनको बोलो, सिर्फ वो ही निकाल सकते हैं। The adventures we were talking about. आप विजय लक्ष्मी बुआ को निकालो घर से, वो मुझसे बहुत झगड़ती है और अम्मा को भी रुलाती है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इंद्रप्रस्थ। दादू, इंद्रप्रस्थ कहाँ है? जहाँ इंद्र का वास हुआ, जहाँ कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। यहाँ सत्ता का संघर्ष हमेशा से चलता रहा है। मुगलों ने इसे दिल्ली कहा और अंग्रेजों ने न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी। दादू, सत्ता क्या होती है? सत्ता, सत्ता यानी ताकत। और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इस इंद्रप्रस्थ में एक से बढ़कर एक ताकतवर योद्धा बने और महान शासक बने। सबसे बड़ा शासक वही होता है जो बड़े बड़े खतरों से खेलता है, जो बड़े बड़े युद्ध करता है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं करता।
Long years ago, we made a tryst with destiny. And now, the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेफा के उत्तरी भाग में भारी संख्या में चीनी फौज पहुंची है। वलोंग और सेला में मिली हार के बाद आज हमने बॉम्बडिला भी खो दिया। आसाम भारत का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था, एक अभिन्न अंग था, जिसके चले जाने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं कोटो न जाओ ताते जॉटमो ताते मुरीम। जब प्रधानमंत्री ने ही आसाम चाइना को दे दिया तो अब बचा क्या है? और तुम मरने की बात कर रही हो? मरने से बुरा और हो भी क्या सकता? उससे भी बुरा हो सकता है उन चीनियों की गुलामी। अब कौन है जो आसाम को बचाएगा? रुकिए, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। सुनिए, कोई असम छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक चीनी फौजें लौट नहीं जाती, जब तक भारतीय अधिकारी वापस नहीं आ जाते, भारतीय फौजें वापस नहीं आ जाती, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। आसाम छोड़कर मत जाइए। भारत माता की! भारत माता की! संयुक्त राष्ट्र के दबाव में आकर आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। चीनी सेनाएं भारत की सीमाओं से पीछे हट गई हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने असम चीन को समर्पित कर दिया था। आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने उनकी मर्जी के खिलाफ असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। इंदिरा जिसे नेहरू प्यार से प्रियदर्शनी कहता था और मैं गुड़िया, तो अगर वो गुड़िया आसाम नहीं गई होती और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने उसे उसके दौरे को उछाला ना होता तो चीन पर संयुक्त राष्ट्र का दबाव ना होता और आज आसाम को भी वही हाल होता जो पीओके का हुआ। नेहरू के लिए भारत सिर्फ एक मूल विचार है। वो भारत की जमीनी वास्तविकता को कभी समझ ही नहीं पाया। इंदिरा इस अंधकार की आशा की एकमात्र किरण है और मुझे यकीन है कि जो काम बाप नहीं कर पाया वो बेटी कर पाएगी। बधाई हो। बधाई हो बेटा। Congratulations, पापू। आसाम बच गया। चाइनीज आर्मी विड्रॉ कर गई। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम इंदु। मैं मना करता रह गया, फिर भी तुम असम चली गई। केरला में भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर वहां की सरकार गिरवा दी। आई वरी फॉर यू। I'm inspired by you. Inspired by me. पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो।